नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मिनिस्ट्री के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कृष्णानंद पांडे। पाकिस्तान से कोई सीखे कि किस तरीके से अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आप सही जो है पढ़ पा रहे हैं। भारत ने भी अपना जो हवाई क्षेत्र है वो पाकिस्तान के लिए बंद कर दिए हैं। ठीक है, ये ऐसे समय में ये जो है सूचना आ रही है जब आपने हाल ही में देखा कि जो है पहलगाम में जो जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ, 26 लोगों की जान गई। उसके बाद से भारत ने कुछ ऐसे बोल्ड मूव्स लिए हैं, कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जो पाकिस्तान को आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा जो है ऐसी स्थिति में पहुंचाने के लिए वो होंगे, लाइबल होंगे, जो पाकिस्तान की इकोनॉमी को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। हाल ही में अभी जल्दी ही जो है एक नोटम जारी किया गया है भारत की तरफ से कि भारत जो है पाकिस्तानी एयरलाइंस और उनके जो भी एयरक्राफ्ट्स हैं, जैसे कि अगर कोई प्राइवेट एयरक्राफ्ट है या मिलिट्री एयरक्राफ्ट है, उनके लिए भारत अपनी सीमा को पूरी तरीके से बंद कर रहा है। ठीक है, अब इसमें जो न्यूज आ रही है वो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि करंट सिचुएशन जो आप देख रहे हैं कि भारत ने सबसे पहले कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जिनके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, पहलगाम अटैक के बाद जब भारत ने पहला कदम तो ये उठाया कि सबसे पहले उसने जो है इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया। इसके एवज में इसका जवाब देते हुए पाकिस्तान ने शिमला समझौते को स्थगित कर दिया। हालांकि इनकी एक मंशा ये रही शिमला समझौते को स्थगित करने के लिए, वो ये रही कि भाई अगर हम शिमला समझौते को स्थगित कर देंगे तो जो हमारा एलओसी है, एलओसी जो लाइन है, उसकी कोई मान्यता तो रह नहीं जाएगी। इस मान्यता के ना रह जाने की वजह से आप पिछले कई दिनों से 3 से 4 दिन से न्यूज़पेपर में ये भी पढ़ रहे होंगे कि जो है सीज फायर का उल्लंघन जो है पाकिस्तान लगातार कर रहा है। इसके एवज में भारत ने भी कल जो है जवाब दिया सीज फायर का। तो पाकिस्तान की शुरुआत से ही मंशा रही है कि भाई अगर इंटरनेशनल मीडिया को, इंटरनेशनल या वैश्विक पटल पे लोगों को ये दिखाना है कि गलती हमारी बिल्कुल नहीं है, तो ऐसी न्यूज सर्कुलेट कर दो। जैसा कि अभी एक उदाहरण के तौर पे आप समझ सकते हैं, पाकिस्तान के जितने भी मंत्री हैं इनके बिल्कुल अलार्म लगा रखा है इन लोगों ने कि टाइम टू टाइम हम ये बार बार बोलते रहेंगे मीडिया में कि भाई पाकिस्तान पे अटैक होने वाला है, भारत अब 24 घंटे में अटैक करेगा, अब 10 घंटे में अटैक करेगा। ऐसे बहुत सारे लोग जो है फालतू की बातें ये लोग बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको पाकिस्तानी जनता को ये दिखाना रहता है कि भाई देखो हमारी तो कोई गलती नहीं है, जो गलती रही है वो भारत की ही रही है। भारत के जो है पहलगाम में जो भी कुछ हुआ उसमें भारत का ही जो है हाथ रहा होगा, हमारा तो कोई हाथ है ही नहीं। लेकिन अब इसके एवज में जब इन्होंने जो है शिमले समझौता को रद्द किया तो इनकी मंशा तो साफ साफ जाहिर थी कि अगर भारत हम पे अटैक करे तो क्यों ना हम उससे पहले ही उस पे अटैक कर दें। इसी के साथ साथ भारत ने फिर दूसरा जो बड़ा मूव लिया वो ये लिया कि अटारी बॉर्डर को हम पूरी तरीके से क्लोज करते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो आपको ये लग रहा है कि भारत सबसे पहले इन्हें फाइनेंशियली तोड़ने की कोशिश कर रहा है। हालांकि 1-2 दिन काफी ज्यादा ऐसे रहे हैं और आगे भी रहेंगे जहां ये कुछ कहा नहीं जा सकता कि आगे क्या होने वाला है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए कि पाकिस्तान ने क्या क्या जो है मूव लिए और उसके एवज में भारत ने भी वही वाला काम किया, जैसे कहते हैं टिट फॉर टैट। ठीक है, आप देख सकते हैं कि इंडिया क्लोज इट्स एरोस्पेस टू एयरलाइन फ्रॉम पाकिस्तान। अब पाकिस्तान की एयरलाइंस बंद करने से भारत के ऊपर जो है पाकिस्तान ने जिस एवज में ये मूव लिया कि पाकिस्तान ने पहले ही ये बात डिसाइड कर दी कि हम जो है वो अब भारतीय एयरलाइंस के लिए अपना एरोस्पेस बंद करते हैं। हालांकि पहलगाम अटैक के बाद से ही पाकिस्तान इस बात के लिए पहले से ही सचेत था कि इनकी एरोस्पेस में हमें नहीं घुसना है। वो पहले से ही अपनी चीजों को अलग करने का प्रयास कर रहा था, लेकिन भारत ने इस पर मुंहतोड़ जवाब देते हुए उसने भी अपने एरोस्पेस यानी हवाई क्षेत्र को पाकिस्तान के लिए बंद कर दिया है। ठीक है, आप यहाँ एनआई की एक पोस्ट देख सकते हैं जिसमें साफ साफ कहा गया है, इंडिया इशूज अ नोटिस टू एयर मिशन, जिसे आप नोटम कहते हैं, एंड क्लोजर इट्स एयर स्पेस फॉर पाकिस्तान रजिस्टर्ड ऑपरेटेड और लीज्ड एयरक्राफ्ट एयरलाइंस एंड मिलिट्री फ्लाइट्स। तो इससे क्या होगा, ये क्या किस तरीके से ये इंपैक्ट डालेगा पाकिस्तान की जो है इकोनॉमी पे, उसको समझते हैं। देखिए, पाकिस्तान जिस तरीके से पाकिस्तान की जो एविएशन थी उसको क्या इंपैक्ट मिल रहा है। अगर आप पाकिस्तान को कोई भी उड़ान भरनी है तो वो भारत के ऊपर से होते हुए, यहां से जाते हुए वे फिर चाइना जाते हैं। ठीक है, हालांकि ये चीज इनको डायरेक्ट एक्सेस मिलता था जब हमारा एरोस्पेस खुला हुआ था। उसके बाद अगर इन्हें म्यांमार जाना है तो यहां जाना पड़ेगा, थाईलैंड, और फिर यहां से मलेशिया और मलेशिया से श्रीलंका। अब इसमें होगा क्या?
आप क्या सोच सकते हैं कि भाई चल तो वही रहा है, चलने से मतलब नहीं है कि ये रूट जो है उसको देखना है। आखिरकार ये रूट अगर पास से कवर होता तो इनका फ्यूल बचता, फ्यूल ना बचे, ठीक है। अब इससे ज्यादा क्या और क्या कर सकते हैं कि इनको इकोनॉमिकली इतना तोड़ा जा रहा है कि अब इनको इतना बड़ा रूट कवर करना पड़ेगा श्रीलंका तक आने के लिए, ठीक है। तो इससे जो इंपैक्ट पड़ रहा है वो आप देख पा रहे हैं कि जो इंपैक्ट है वो कितना जो है आगे आने वाले समय में पाकिस्तान के लिए जो है खराब है। अब इसी के साथ साथ अगर हम बात करें कि अगर पाकिस्तान इस चीज का कोई जवाब देना भी चाहे तो वो किस तरीके से जवाब देगा, ये तो बस देखने वाली बात है, क्योंकि गीदड़ ढपकी इनकी बहुत दिनों से चल रही है, ठीक है। इसके साथ साथ पाकिस्तान जो है को जो लॉसेस हैं उसकी अगर हम बात करें कि कितने लॉस हो सकते हैं, तो लगभग एक अनुमान के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि $100 मिलियन का इनको लॉस होने वाला है। कैसे होने वाला है इसको समझते हैं। देखिए, ये कोई पहली घटना नहीं है जो सामने आ रही है जिसमें ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने जो है एरोस्पेस को बंद किया या भारत ने अपने एरोस्पेस को पाकिस्तान के लिए बंद किया। आपने पुलवामा अटैक में भी देखा होगा कि पाकिस्तान ने अपने एरोस्पेस को बंद किया था। इसके साथ साथ भारत ने भी उस समय कुछ दिनों के लिए पाकिस्तान की फ्लाइट्स के लिए एरोस्पेस को बंद किया। हालांकि पाकिस्तान ने अपने एरोस्पेस को बंद करके अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारी, ठीक है, क्योंकि इनकी बहुत ज्यादा जो है फ्लाइट्स हमारी तरफ तो नहीं आती थी, लेकिन भारत की बहुत ज्यादा फ्लाइट्स जो है डेली जिनका रूट था मिडिल ईस्ट, आप सऊदी अरेबिया या आप यूरोप की बात करें तो वो पाकिस्तान के एरोस्पेस से होकर जाता था। और जब भी किसी कंट्री का कोई प्लेन किसी दूसरे कंट्री के एरोस्पेस से होकर जाता है तो उसके लिए उसको पेमेंट करनी पड़ती है, और वो पेमेंट एक तरह का रेवेन्यू होती है उस दूसरी कंट्री के लिए जिसका एरोस्पेस यूज किया जा रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें बात क्या है? देखिए, बात यह है कि लगभग आप देख सकते हैं यहां पर कि 400 से अधिक प्लेन जो हैं, 400 से अधिक जो प्लेन हैं उनका डेली रूट जो है वो रहता था पाकिस्तानी एरोस्पेस से, ठीक है। यहां आप देखिए 2019 जुलाई में भी ये बात पहले भी हो चुकी है। अराउंड 400 फ्लाइट्स वर अफेक्टेड एवरी डे ड्यूरिंग द टाइम एट दैट टाइम। तो 400 फ्लाइट्स, अगर हम मोटा मोटा एक हिसाब अनुमान के अकॉर्डिंग लगाकर चलें, एक भी फ्लाइट अगर किसी भी तरीके की जाती है तो लगभग 1900 के आसपास डॉलर उसको पेड करने पड़ते हैं पाकिस्तान का जो है जो उसकी क्षेत्र है, उसका आकाशीय क्षेत्र है, उसको जो है यूज करने के लिए। अब ये रेवेन्यू आप 400 से इंटू करके देख लें तो दोस्तों आप ये पाएंगे कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा लॉस यहां पर दिख रहा है। इसीलिए मैंने कहा कि पाकिस्तान से कोई सीखे कि किस तरीके से अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारनी चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंडिया को भी कुछ जो है इससे इफेक्ट पड़ा है, क्योंकि हमारे फ्लाइट ज्यादा जो है इनके एरोस्पेस का इस्तेमाल कर रहे थे। लगभग 400 से अधिक फ्लाइट्स जो थी वो इनके एरोस्पेस का इस्तेमाल करती थी, तो भारत पर भी इस बात का असर पड़ा है। लेकिन अगर भारत की अगर हम बात करें कि अगर भारत को अभी भी जो फ्लाइट्स हैं वो बंद तो नहीं हुई हैं, हाँ हालांकि डिले हो रही हैं थोड़ी सी, लेकिन अगर हम भारत की बात करें कि भारत को किस तरीके से, तो अब दिल्ली, वाराणसी आसपास का एरिया, वाराणसी हो गया, दिल्ली हो गया, हिमाचल प्रदेश, इन सबसे जो फ्लाइट्स जाती थी वो फ्लाइट्स अब इधर से होते हुए धीरे से सऊदी अरेबिया की तरफ जाती हैं। पहले ये एरोस्पेस ऐसे डायरेक्टली जाया करता था, ठीक है। तो हमें थोड़ा सा लॉस तो हो रहा है, लेकिन ठीक है, हम इस लॉस को वियर करने के लिए भारत तैयार भी है, ठीक है। हालांकि इनको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत का ये जो अगला कदम है ये काफी बोल्ड मूव देखा जा रहा है कि पाकिस्तान को जो एरोस्पेस पाकिस्तान के लिए बंद किया गया उससे इनको कहीं ना कहीं इस बात का अंदाजा हो चुका है कि भारत कुछ बड़ा करने वाला है। हाँ, अगली जो इसमें अपडेट आ रही है वो ये भी है कि पाकिस्तान इस बात को सोच रहा है, पाकिस्तान के जो एलओसी के आसपास के जितने भी इलाके थे वहां से अपने फाइटर प्लेन्स को ये दूसरी जगह मूव आउट कर रहे हैं, क्योंकि इनको इस बात की जो है डर है कि भारत कभी भी अटैक कर सकता है, जिससे इनके जो प्लेन्स हैं, इनके जो एयरक्राफ्ट्स हैं, इनके जो फाइटर जेट्स हैं, उनको किसी तरीके का नुकसान ना हो। इसलिए अभी खबर ये भी है कि पाकिस्तान ने धीरे धीरे अपने सारे फाइटर जेट और जितनी भी प्लेन्स हैं उनको बॉर्डर से काफी दूर शिफ्ट किया है। दूसरी चीज आप देख रहे होंगे तो आपको पता होगा
कि जो पाकिस्तानी जनरल हैं, बड़े बड़े अफसर हैं, उन्होंने अपनी फैमिलीज को शिफ्ट करना भी स्टार्ट कर दिया है। बीच में तो आसिफ मुनीर की भी एक खबर ऐसी आ रही थी कि वो पाकिस्तान छोड़कर खुद ही चले गए। हालांकि इस पर पाकिस्तान ने ट्वीट करके ये बताया कि ये देखिए एक दिन अगले की पिक्चर है कि जिसमें आसिफ मुनीर हमारे साथ बैठे हुए हैं। हालांकि इसके बारे में कोई सही पुष्टि तो नहीं है, लेकिन इस बात को समझना जरूरी है कि ये जो ट्रेड वॉर स्टार्ट हो चुकी है, ट्रेड वॉर के समय में आप देख रहे हैं कि एरोस्पेस का जो लेकर के मसला एक दूसरे देश में चल रहा है, उससे एक दूसरे देश की आर्थिक स्थिति को थोड़ा सा तो प्रभावित शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इसका प्रभाव भारत पर नहीं ज्यादा होगा बल्कि पाकिस्तान पर ज्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को समझना इसलिए आवश्यक था क्योंकि ये न्यूज़ जो रही है वो काफ़ी ज़्यादा जो है सर्कुलेट हो रही है कि भारत के इस मूव से अब अगला कदम भारत का क्या होगा।